हे गाइस, कैसे हो। मैं कमल सिंह बेस्ट स्टडी विद कमल अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 6 टू क्लास 10 की वीडियो एसएसटी के आपके सामने प्रस्तुत करते रहूंगा। आज हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का और पार्ट 1 है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब। क्या, कहाँ, कैसे, कब, इस बारे में हिस्ट्री के इस बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट है नेम ऑफ द लैंड, कि जो हमारी इंडिया, जो हमारी कंट्री है इंडिया, इसका नाम इंडिया कैसे पड़ा, इस बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, पूरी चैप्टर टॉक्स, इस चैप्टर में हम आपको और क्या बताएंगे। हाउ कैन वी नो अबाउट पास्ट, जो हमारा पास्ट है ना कैसे हुआ, पास्ट में पास्ट हमारा कैसे बना है, पूरा पास्ट कैसे मॉडिफाई हुआ है, तो उस बारे में हम आपको बताएंगे। सेकंड, व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, हमारे पास्ट में क्या क्या घटनाएं घटी, उस बारे में हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे। थर्ड है वेयर पीपुल यूज्ड टू लाइव, जो पीपुल होते थे उस टाइम के, वो कैसे सर्वाइव करते थे उस टाइम, कहाँ रहते थे, इस बारे में हम आपको इस चैप्टर में ही बताएंगे। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ डेट, हिस्ट्री में डेट्स की क्या क्या सिग्निफिकेंस है, हिस्ट्री में डेट्स के क्या रोल है, इस बारे में हम आपको इसी चैप्टर में बताएंगे। नेम ऑफ द बुक, जो ये इस बुक का नाम क्या है, और पास्ट। ठीक है, इसका मतलब है ये वन पास्ट है या मनी पास्ट में है, जो हमारा पूरा पास्ट से भरा हुआ है, ये एक पास्ट पर बेसिस है या मनी पास्ट पर बेसिस है, वो भी हम इस बुक में आपको बताएंगे। फिर है हाउ टू फाइंड द पास्ट, जो हमारा पास्ट है वो कैसे फाइंड हुआ, कैसे ज्ञात हुआ हमें पास्ट के बारे में, वो भी हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे। आप फर्स्ट बताएंगे नेम ऑफ द लैंड, इस बारे में आपको ऑफ द लैंड वी जनरली यूज ऑफ आवर कंट्री नेम इंडिया एंड भारत, सम पीपल से इंडिया एंड सम पीपल से भारत। ठीक है, कोई लोग इंडिया नाम से पुकारते हैं, कोई कहता है भारत है। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूं, जो हमारा इंडिया है, इंडिया के 4 नेम्स है। ठीक है, एक खुद अपना इंडिया हो गया, एक भारत हो गया, एक आर्यव्रत भी है, एक आर्यव्रत हो गया, और हिंदुस्तान। ठीक है, 4 नेम्स ऑफ इंडिया, लेकिन एनसीईआरटी में 2 नेम्स है, तो हम 2 नेम्स के बारे में बताएंगे। पहला इंडिया, इंडिया का नाम कैसे पड़ा, तो हम मैप देखिए भारत का, भारत का मैप है, इसे कहते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नहीं सॉरी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब जो हमारा वेस्ट वाला भाग है, 2500 years ago foreign countries Greece and Iranis comes to our India अटैक फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट साइड से इन्हें अटैक किया, तो इन्होंने क्या किया, तो ये अटैक करके भारत में इंटर हो चुके थे। ठीक है, इंटर हो चुके थे, तो इन्होंने इस पूरे इंडिया का नाम कहा, इन्होंने क्या कहा, इसका नाम इंडिया, तो इसका नाम क्या कहा, इंडिया, क्योंकि जो यहाँ पर रिवर बहती है, वो रिवर कौन सी है, इंडस रिवर, यहाँ पर रिवर कौन सी है, इंडस रिवर बहती है, इंडस रिवर से होके आए थे, तभी उन्हें भारत का नाम इंडिया बोला। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इंडस को हम संस्कृत में कहते हैं सिंधु, इंडस सिंधु इन संस्कृत, इंडस को संस्कृत में कहते हैं इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु। ठीक है, ईरानीज एंड ग्रीक कम्स टू इंडिया 2500 years ago। ठीक है, नेम ऑफ द लैंड, नेम ऑफ द ईस्ट फ्रॉम द रिवर इंडिया, तो इस रिवर के चक्कर में उन्होंने पूरा इंडिया का नाम ही इंडस इंडिया बोला। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है भारत। अब भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत मेंशन इन ऋग्वेद, जो भारत का नाम है कहाँ से पड़ा, ऋग्वेद से पड़ा है। ठीक है, कब, आज से 3500 years ago। ठीक है, भारत यूज्ड ग्रुप ऑफ पीपल लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा इस नाम से इंडिया को पुकारा जाता है। आर्टिकल 1, जो आर्टिकल 1 है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 में भी जो हमारे कंट्री का जो नाम है इंडिया डेट इज भारत, तो हमारा आर्टिकल 1 में कहा गया है कि जो हमारे देश का नाम है वो इंडिया डेट इज भारत, मतलब इंडिया जो कि भारत है।
यस है व्यूअर डिड पीपुल लिव, जो उस समय जो पीपुल्स थे कैसे सर्वाइव करते थे, कैसे रहते थे उस टाइम इंटरवल में। ठीक है, कहाँ कहाँ रहते थे वो, ठीक है कहाँ कहाँ रहते थे वो बता रहा हूँ। पहले रहते थे नर्मदा में, कहाँ रहते हैं नर्मदा, रिवर बैंक ऑफ नर्मदा में। सेकंड है सुलेमान एंड कितर हिल्स में, सेकंड कहाँ रहते हैं सुलेमान एंड कितर हिल्स में। थर्ड रहते हैं गोरा हिल्स में, ठीक है थर्ड कहाँ रहते हैं गोरा हिल्स में। फोर्थ रहते हैं विंध्यास में, जो विंध्याचल जो पर्वत है उसके किनारों में भी उस टाइम में लोग रहते थे। नेक्स्ट है इंडस एंड इट्स टेरिटरीज, जो इंडस है और उसकी टेरिटरीज में भी लोग रहते थे, मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट है गंगा एंड इट्स टेरिटरीज, और गंगा के किनारों में जितने भी रहते थे वहाँ भी लोग रहते थे। ठीक है, खैर आजकल भी रह रहे, पहले भी रहा करते थे। तो इस बारे में हम आपको आप बताएंगे, ठीक है पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। और आज मैं अपनी क्लास यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ, छोटा सा लेक्चर बना रहा हूँ, कल मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे। और एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट देखो, हाँ सॉरी, इसमें क्या लिविंग हैबिट्स एंड वे ऑफ लाइफ। तो इन 6 जगहों में जो लोग रहते थे, 6 जगहों में जो पीपल्स रहते थे वो कैसे सर्वाइव करते थे, कल इस बारे में आपको बताऊंगा। एंड नेक्स्ट है इसी चैप्टर में हाउ डेट्स आर काउंटेड। ठीक है, मैंने उस टॉपिक में बताया था जो हिस्ट्री में डेट्स की क्या सिग्निफिकेंस है, उसका ही आंसर है। ठीक है, जो हम डेट्स कैसे काउंट करते हैं, ठीक है इसको हम लेते हैं बिफोर क्रेस्ट और बिफोर कॉमन ईरा एंड बिफोर प्रेजेंट। यहाँ पर लिखा है मैंने अन्नो डोमिनी एंड कॉमन ईरा। ठीक है, जो हमारे जेसस क्रिस्ट थे, जो हमारे जेसस क्रिस्ट थे, जब उनका जन्म हुआ था, जब उनका बर्थ हुआ था, उस टाइम पीरियड को हम क्या लेते हैं जीरो, उस टाइम पीरियड के क्या लेते हैं हम जीरो। बिफोर बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट, ठीक है, तो उसके उसके बर्थ से पहले के जो टाइम पीरियड को हम लेते हैं उसको लेते हैं हम बिफोर क्रिस्ट और बिफोर कॉमन ईरा और बिफोर प्रेजेंट के रूप में हम लेते हैं। आफ्टर बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट, तो उस टाइम पीरियड को हम लेते हैं अन्नो डोमिनी या कॉमन ईरा। ठीक है, तो जो जब जेसस क्रिस्ट जो हुए थे उनके बढ़ने के बाद के टाइम पीरियड को हम की जो कैलकुलेशन होती है वो उल्टी डायरेक्शन में होती है। उनके जन्म से पहले की जो डेट्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन उल्टी डायरेक्शन में होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर समझाया है, स्टार्टिंग में क्या था, ओरिजिन इन सब पीपल इंसान धरती पे आया, उसके बाद इंडस वैली, ठीक जो आपको मैंने अभी बताया था, उसके बाद के टाइम पीरियड को कहते हैं वैदिक एज। वैदिक एज में हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखे गए। उसके टाइम पीरियड को, उसके बाद के टाइम पीरियड आया महाजनपद। ठीक है, अब महाजनपद में अनेक किंगडम का यहाँ आगमन हुआ, कम्स किंगडम ओवर इंडिया। अब इसी टाइम पीरियड में एक बौद्धिज्म एंड जैनिज्म का सनराइज हुआ, बौद्धिज्म और जैनिज्म इसी टाइम पीरियड में का सनराइज हुआ। उसके बाद के टाइम पीरियड को कहते हैं मौर्यन एज। ठीक है, आपने सीरियल देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड कब आता है, इसके बाद आता है पोस्ट मौर्यन एज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीएमए, पोस्ट मौर्यन एज। इस टाइम पीरियड में हुआ जेसस क्राइस्ट का जन्म है। यहाँ पर क्या हुआ, जेसस क्राइस्ट का यहाँ क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। तो इनके जन्म को हम क्या लेते हैं जीरो, क्या मान लेते हैं हम जीरो। तो इनके जन्म से पहले के टाइम पीरियड जो होते हैं इसकी जो गिनती होती है, कैलकुलेशन होती है, उल्टी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, ये लेते हैं हम उल्टी डायरेक्शन में, और इनके जन्म के बाद के जो कैलकुलेशन होती है उसको हम उल्टी डायरेक्शन में लेते हैं। यहाँ जीरो से आज क्या कहाँ तक पहुंच गए हम, 2021 तक पहुंच गए। तो जो जीरो से 2021 के टाइम पीरियड की हम जो गिनती होती है वो उल्टी डायरेक्शन में होती है। इससे पहले की जो गिनती होती है उल्टी डायरेक्शन में होती है। यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये 2500 2500 बिफोर क्रिस्ट, या इसको बीसी में ले लो, ठीक है, या BCE में ले लो, बिफोर कॉमन ईरा में ले लो, या BP में ले लो, या बिफोर प्रेजेंट में ले लो। इसके बाद समथिंग यहाँ पर ले लो तुम 5000 BC, यहाँ पर ले लो 1000 BC, यहाँ पर ले लो 1000 to 800 BC समथिंग। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर कहाँ तक पहुँच गए हम,
यहाँ पर 0 तक पहुंच गए। आज 0 के बाद 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, ऐसे आते 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 आज कहाँ पहुंच गया, 2021 तक हम पहुंच गए हैं।